हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि अगली वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 स्टांजा तक का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की इस वीडियो में हम 5 से लेकर 8 स्टांजा तक की पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गाइस, इससे पहले अगली वीडियो में जो 4th स्टांजा थी, लास्ट स्टांजा, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि पोएट अंधेरे में आसमान में नाइटिंगेल के साथ घूम रहे हैं और वहाँ से उसे मून दिख रहा है, मानो कि वो राजगद्दी पर बैठा हुआ है, ऐसा उसे लग रहा है और कई सारे स्टार के बीच वो घिरा हुआ है, ऐसा सब कुछ उसे लग रहा है, इमेजिनेशन वो कर रहे थे। तो गाइस, 5वीं स्टांजा भी अंधेरे के साथ ही शुरू होगी। 5वीं स्टांजा की पहली लाइन है, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, यानी कि मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे पैर के आसपास कौन से फ्लावर है, बिकॉज अंधेरा जो है। नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोज, बोज का मतलब पेड़ की मेन ब्रांच या डाली, और इंसेंस यानी स्मेल। और ना ही मैं ये जान सकता हूँ कि ये जो स्मेल है, सॉफ्ट सॉफ्ट स्मेल है, वो कहाँ से आ रही है, किस डाली से आ रही है। बट इन इम्बेल्ड डार्कनेस, यहाँ डार्कनेस को, अंधेरे को सजे हुए हाथ के साथ कंपेयर किया गया है। इम्बेल्ड यानी सजा हुआ हाथ। फिर पोइट बताते हैं, लेकिन हाँ, गैस ईच स्वीट, लेकिन मैं हर स्वीट स्मेल को फील कर सकता हूँ अच्छी तरह से। वेर विद द सीजनेबल मंथ इंड्योज, और जहाँ सीजनेबल मंथ यानी मई के महीने ने दिया है, इंड्योज यानी दिया है, क्या दिया है, द ग्रास यानी घास, द थिकेट यानी झाड़ियाँ, एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड यानी जंगली पेड़ के फ्रूट, ये सब कुछ दिया है मई के महीने ने। वाइट हाउथॉर्न, पेस्ट्रोल इग्लेंटिन, फास्ट फेडिंग वायलेट्स, ये तीनों के तीनों फूल हैं और ये तीनों के तीनों मई के महीने में सबसे पहले खिलते हैं। तो पोइट बताते हैं कि ये तीनों जो फूल हैं वो अपने अपने पौधों के पत्तों से घिरे हुए हैं, कवर्ड हैं या फिर ढके हुए हैं। एंड मिड मेइस एल्डेस्ट डेड, और सबसे पहले ये जो खिलते हैं इसीलिए उसे क्या कहा गया है, मई के महीने के बड़े बच्चे। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ ड्यूई वाइन, ड्यूई यानी ओस, या फिर हम जिसे कह सकते हैं कि सुबह जब ओस पड़ती है तब मस्क रोज़ नाम का एक रोज़ है जिस पर छोटे छोटे पानी के जो बूंद है वो लगे होते हैं। तो पोएट वो बूंद को ड्यूवी वाइन कहते हैं, यानी वो ओस की वाइन के साथ कंपेयर करते हैं। द मर्मरियस हाउंट ऑफ फ्लाइज ऑन द समर ईव्स, और समर में जो मधुमक्खियाँ है वो इस मस्क रोज़ के आसपास जिस पर बूंदें लगी हुई है पानी की, तो उस पर गुनगुना रही है। आई थिंक आपको पहली स्टांजा समझ में आ गई है। डार्कलिंग आई लिसन, यानी अंधेरों में मैं नाइटिंगेल की सॉन्ग सुन सकता हूँ। एंड फॉर मैनी ए टाइम, और काफ़ी लंबे समय से, आई हैव बीन हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ। यहाँ डेथ को ईजफुल क्यों बताया गया है, जैसे हमने कई सारे पोएट की कविताएं पढ़ी है तो डेथ को हमेशा विकराल भयानक ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन ये पोएट है उसे डेथ अच्छी लगती है, बिकॉज ट्यूबरक्यूलोसिस जो उन्हें था, तो ये ट्यूबरक्लोसिस का पेन है, तो उससे उसे फ्री करने वाली एक ही चीज़ है और वो है डेथ, इसीलिए उसे डेथ अच्छी लगती है। और जब से ये बीमारी हुई है लंबे समय से, तो पोएट को धीरे धीरे इस डेथ के साथ प्यार हो गया है, आधा प्यार हो गया है, ऐसा पोएट कहते हैं। कोल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मेनी अ म्यूज ड्राइम, और पोएट ने अपनी कई सारी पोएम्स में भी डेथ को हमेशा सॉफ्टली डिस्क्राइब किया है। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, मैं हवा में श्वास ले रहा हूँ। नाउ मोर देन एवर सीम इट रीच टू डाई, अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मरना ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, या फिर मरना ही सबसे अच्छा है, रीच है, बिकॉज मुझे बीमारी है इसीलिए ये सब बातें कर रहे हैं। टू कीज यानी स्टॉप करना या फिर बंद करना। अपॉन द मिडनाइट विथ नो पेन, अब देखिए दोस्तों, पोएट बताते हैं कि मिडनाइट को जो सफरिंग के बिना मेरी डेथ हो गई, अगर मेरे श्वास की यानी बंद हो गई, तो ये सबसे अच्छी बात है। वाइल धो आर्ट पोरिंग फॉर दाई सोल एब्रोड, एब्रोड यानी यहाँ फॉरेन, विदेश, ऐसा मीनिंग नहीं लेना है, बल्कि हम ऐसा मीनिंग लेना है हेवन। और ये लाइन का मतलब भी ऐसा लेना है कि जब पोएट की मिडनाइट में सांस है वो बंद हो जाएगी बिना किसी पेन के, बिना किसी दर्द के, तो उसकी जो आत्मा है, सोल है, वो हेवन में ट्रांसफ़र हो जाएगी इन सच एन इकेस्टी, और उस समय स्टिल वुड्स थाउ सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन,
तो पोएट बताते हैं कि उस समय नाइटिंगेल को कहते हैं तब भी तुम गाओगे और मेरे कान उस टाइम किसी काम के नहीं होंगे। वेन यानी किसी काम के नहीं होंगे, बिकॉज मैं सुन तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं मर गया हूँगा। दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं पूरी स्टांजा की। अंधेरों में नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो पोएट को सुनाई दे रहा है और कह रहे हैं कि लंबे समय से मैं डेथ के साथ आधा तो प्यार कर चुका हूँ और डेथ है वो बिना किसी पेन से मुझे रिलीफ दिला सकती है, तो इसीलिए वो डेथ को अच्छा मानते हैं और इसीलिए कई सारी पोयम ने उन्हें ऐसी इंस्पिरेशन दी है और उन्होंने खुद अपनी पोयम में भी डेथ को सॉफ्टली रिप्रेजेंट किया है। और जब वो बिना किसी दर्द के मर जाएंगे, सांस बंद हो जाएगी, तो नाइटिंगेल से कहते हैं कि तुम तब भी गाओगी और मुझे तुम्हारी आवाज़ें सुनाई नहीं देगी बिकॉज मैं मर गया हूँगा। थाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, थाउ यानी यू, तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। इमोर्टल बर्ड यानी हे अमर पक्षी, मोर्टल यानी जो मर सकता है वो, और इमोर्टल यानी अमर। हे अमर पक्षी तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। नॉर हंग्री जनरेशन ट्रेड थी डाउन, और ना ही ये जो आज की भूखी प्यासी जो जनरेशन है वो तुम्हें झुका सकती है। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, और ये बीतती हुई रात के साथ मैं जो तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। इन एंशियंट डेज बाय इम्पीरियर एंड क्लाउन, पुराने टाइम पर जो इम्पीरियर यानी राजा थे और उसके क्लाउन थे वो भी ये सुनते थे। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग, और शायद यही सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ, ये सॉन्ग बीच रास्ते में रूथ ने अपने सैड हार्ट के साथ सुना होगा। रूथ एक बाइबल की लेडी कैरेक्टर है जिसका पति की डेथ हो जाती है, तो वो वहाँ से निकल पड़ती है दूसरी जगह पर। तो बताते हैं पोएट कि वो रूथ है, उसने भी रात को रास्ते से पसार होते वक्त तुम्हारा ये गाना सुना होगा। व्हेन सीक फॉर होम, घर जाते वक्त। शी स्टूड इन टीयर्स एमेड द एलियन कॉर्न, वो कॉर्न यानी हम इसका मतलब भुट्टा भी निकाल सकते हैं और जो अनाज है वो भी निकाल सकते हैं। तो अनाज के खेतों में वो रोती हुई खड़ी होगी तब तुम्हारा गाना उसने सुना होगा। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैथ, और यही गाना कई बार चार्म्ड मैजिक कैसमेंट, कैसमेंट यानी किला, तो मैजिकल किले की मैजिकल जो विंडोज़ है उसमें भी सुना गया होगा। ऑफ पेरिलियस सी यानी जोखमी या फिर डेंजरस सी, समंदर। इन फेरी लैंड्स फॉरलॉन, और एकदम वीरान और निराश ज़मीन पर ये किला है वो बनाया गया था। तो किले में भी ये सॉन्ग कई बार सुना गया था। तो ये पूरी स्टांजा में पोएट बताते हैं नाइटिंगेल के सॉन्ग के बारे में कि किस किस ने ये सुना होगा। अब आ गई है 8वीं स्टांजा, लास्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम और टू नाइटिंगेल। फॉरलॉन, फॉरलॉन का मतलब होता है सैड। तो ये फॉरलॉन ये जो वर्ड है, द वेरी वर्ड इज़ लाइक ए बेल, ये मुझे कैसा लग रहा है ये वर्ड सुन के, लाइक बेल, मानो कि बेल बज रहा हो ऐसा लग रहा है, घंटी बज रही है ऐसा लग रहा है। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, जैसे हम कई विचारों में डूबे हुए होते हैं तब घंटी बजते तो अचानक जाग जाते, तो वैसे ही पोएट को लगता है कि ये जो वर्ड है फॉरलॉन एक बेल की तरह बज रहा है मेरे दिमाग में, जो कि मुझे वापस अपनी रियलिटी में खींच लाता है। एडियो यानी चले जाओ। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, और नाइटिंगेल को अब तक जो प्रेज़ कर रहे थे तुम्हारा गाना इतना अच्छा है। और देखिए पूरी पोयम में पूरी जो अगली 7 स्टांजा है उसमें नाइटिंगेल का गाने की जो असर है वो पोएट पर कितनी गहरी हुई है और कितना एन्जॉय किया है उसने कि मैं तो ये करूँगा, मैं ये करूँगा, पूरी इमेजिनेशन उसकी मानो कि वो उड़ रहे हैं इमेजिनेशन में, ऐसा फील कर रहे थे। लेकिन अचानक से वो उसे क्या लग रहा है, वो नाइटिंगेल को कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, तुम्हारी ये जो अच्छी अच्छी इमेजिनेशन तुमने मुझे दी है वो मुझे चीट नहीं कर सकती, धोखा नहीं दे सकती। अचानक पोएट के तो विचार बदल गए। एज शी इज़ फैम टू डू, और तुम तो धोखा देने के लिए ही जानी जाती हो, डिसीविंग यानी धोखा देने के लिए ही तो जानी जाती हो। एडियो, एडियो चले जाओ चले जाओ। थाई प्लेंटिव एंथम फेड्स, तुम्हारा ये जो प्लेंटिव यानी दर्दनाक सॉन्ग है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, उसकी असर धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है। पास द नियर मिडोज़, अब मुझे बाजू वाले
जो घास के मैदान है उसमें से तुम्हारी आवाज़ आ रही है। ओवर द स्टील स्ट्रीम, फिर झरने के ऊपर से आवाज़ आ रही है। अप द हिल साइड, वैलीज़ के ऊपर से तुम्हारी आवाज़ आ रही है। एंड नाउ इट इज़ बरीड डीप, और धीरे धीरे तुम्हारी आवाज़ ख़त्म ही हो गई है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, और अब अगली वैली में वो सुनाई देगी। वॉज इट अ विज़न, अब पोएट बताते हैं लास्ट 2 लाइन में कि क्या ये मेरा सपना था और ए वॉकिंग ड्रीम, या फिर मैं जागते जागते ही ये सपना देख रहा था। फ्लेड इज़ दैट म्यूज़िक, क्या ये म्यूज़िक अब भाग गया है, ख़त्म हो गया है। डू आई वेक और स्लीप, हकीकत में मैं जाग रहा था या सो रहा था। गाइस ये पोयम यही ख़त्म होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।